कुंभ में मिले 10 साल से बिछड़े पति पत्नी। जैसे ही पत्नी ने पति को देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या बोले। उसने जो गलती की थी, बस उसी गलती के पश्चाताप में उसके आंसू बहे जा रहे थे। तभी वहां पर भीड़ लग जाती है और लोग पूछते हैं कि क्या हो गया बहन, क्यों रो रही हो। उस भीड़ में उसका पति जब नहीं दिखता है तो वो उस भीड़ को ऐसे दूर करती है और अपने पति के चरणों में गिर जाती है। जाके जब अपने पति के चरणों में गिर जाती है तो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं आखिर क्या हो गया है, ये जो बहन है इतनी क्यों रो रही है और कौन है आपकी, ये क्या थी पूरी कहानी। आखिर क्यों एक पत्नी अपने पति के चरणों में गिर जाती है कुंभ के उस गंगा घाट पर, क्योंकि वहां पर लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है और सारे लोग वहां पर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां पर ये सारे लोग उस दृश्य को देखते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी, क्या है पूरी स्टोरी। जानने के लिए बनी रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। ये सच्ची जो घटना है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक परिवार, बेहद ही खुशी से परिवार रहने वाला, पति पत्नी और बच्चा भी हो गया था। यहां पर पति सुखदेव और पत्नी सुशीला, बेहद ही खूबसूरत थी सुशीला। सुखदेव अपना ऑफिस जाता और ऑफिस से अपने घर आता, अपने बच्चे में समय व्यतीत होता और धीरे धीरे ऐसे ही इनकी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी चल रही थी। कभी कभी घूमने भी जाया करते थे। जो महिला थी सुशीला, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहा करती थी। कुछ भी थोड़ा काम हो, वो सबसे पहले सोशल मीडिया देखना है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। पति ने 1-2 बार टोका भी कि क्यों इतना समय सोशल मीडिया पे लगाती हो, अपने बच्चे पर ध्यान दो। पत्नी ने बोला कि ठीक है, देख तो रही हूँ, मैं बच्चा भी देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया चलाना, इस वजह से मैं चलाती हूँ, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें उसने बोली। यहाँ पर पति भी शांत हो जाते, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जिस काम में खुशी मिलती है तुम अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर उस महिला की, सुशीला की, एक पुरुष मित्र से दोस्ती हो जाती है। अब जब उस पुरुष मित्र से दोस्ती हो जाती है, इस बात का सुखदेव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी पत्नी किसी से बात करती है। जब सुखदेव जब ऑफिस चला जाता है तो उस समय जो पत्नी थी वो उस पुरुष से बात किया करती थी, उसका नाम मोनू। अब जब वो मोनू से बात किया करती तो वो हमेशा केयरिंग दिखाता, हमेशा चिंता करता, तुमने खाना खाया, तुमने क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, हर एक एक पल की वो खबर पूछता था और एक एक पल की खबर रखता था मोनू। यहाँ पर जो सुशीला थी उसको लगता था मेरा पति तो मुझे पूछता ही नहीं है, ना ही मेरा ख्याल रखता है, देखो ये कितना अच्छा है, मुझे कितना प्रेम करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है, बहुत अच्छा है। और हर एक बात को उस प्रेमी, उस मोनू से शेयर करने लगती है। यहाँ पर सुखदेव अनजान था हर एक बात से। अपना काम और घर से काम और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही, और अपने बच्चे में समय। पत्नी से भी बात करता, लेकिन कभी भी पत्नी ने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं किसी और से बात करती हूँ। यहाँ पर समय व्यतीत होता है, धीरे 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 समय बढ़ता है, बच्चा भी थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब जो मोनू था वो बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। यहाँ पर ये जो महिला थी जो डेली बात करती थी, इसको भी कहीं ना कहीं उससे लगाव होने लगता है। बोलती है प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करने लगी हूँ, रह तो मैं भी नहीं सकती हूँ, बताओ क्या करें। वो व्यक्ति क्या बोलता है कि चलो भाग चलते हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं। यहाँ पर महिला बोलती है, सुशीला अगर मेरे बच्चा है, बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, पति संभाल लेगा, बच्चा दूसरा भी हो जाएगा, अरे चलो। यहाँ पर सुशीला बहुत चीजें सोचती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन इस कदर उस प्रेम के जाल में फंस जाती है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था, ना बच्चा दिख रहा था, ना पति दिख रहा था, बस उसको वो व्यक्ति दिख रहा था, वो मोनू दिख रहा था, उसका जो प्रेमी दिख रहा था, बस दूसरा कुछ नहीं दिख रहा था।
अब यहाँ पर वो महिला क्या करती है कि उस व्यक्ति के साथ में एक रात भागने का प्लान बना लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। जब दोनों घर से भाग जाते हैं, पति को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई है। देखता है पति कि सुबह उसकी पत्नी घर पे नहीं है। आसपास पता करते हैं तो कहीं पत्नी का पता नहीं चलता। रिश्तेदारी में पूछा जाता है हर जगह, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर जाके थाने में जाते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जाके कि ऐसे ऐसे मेरे पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर कॉल डिटेल देखी जाती है कि आखिर किससे ज़्यादा पत्नी बात करती थी, और वो सारी चीज़ें जब कॉल डिटेल निकल के आती तो उसमें एक नंबर आता है जिससे बहुत ज़्यादा घंटों घंटों जिससे बात हुआ करती थी। उस नंबर को निकाला जाता है, उस लोकेशन को पता किया, तब पता चलता है वो किसी और पुरुष के साथ में वहाँ से भाग गई है। जब वो पति को ऐसा पता चला कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में भाग गई तो उसका दिल टूट जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, ऐसी क्या कमी थी, अरे ऐसी क्या मैंने गलती कर दी थी कि जो मुझे छोड़ के और मेरी पत्नी ने बच्चे तक को नहीं देखा। यहाँ पर पति अब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता है। सहदेव बोलता है कि अब जब वो खुद अपनी मर्जी से ही गई है तो फिर उसको जीने दो अपनी जिंदगी, मैं नहीं जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर ये जो पत्नी क्या करती है, उसके साथ में भाग जाती है और भाग के दूर चली जाती है, कानपुर आ जाती है रहने के लिए, क्योंकि दूर जाना था उनको, आसपास तो रह नहीं सकते, पति ढूंढ लेगा। अब जब वो कानपुर आ जाती है रहने के लिए तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है उसका। फिर उसके बाद में जैसे ही 1 महीना होता है उसका मन भर जाता है और वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब जब लड़ाई झगड़ा करने लगता है, अब सुशीला मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है, पछता रही होती है कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मेरे मारपीट भी करने लगता है। मेरे पति ने कभी मुझ हाथ नहीं उठाया और अब ये मुझ पर हाथ उठाने लग गया है और आए दिन लड़ाई झगड़ा और हाथ उठाता, शराब पी कर आता, मारपीट करता। ये सारी चीज़ें सुशीला, अब जिसकी सुशीला ने कल्पना नहीं की थी कि उसके साथ में कोई ऐसी घटना भी हो सकती है, कोई ऐसा भी कर सकता है। शुरू में मीठी मीठी बातें की, उसके बाद में जब सुशीला के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ अब वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो महिला जिस पुरुष के साथ में आई थी वो पुरुष उसको छोड़कर चला जाता है। अब जब वो पुरुष उसको छोड़ के चला जाता है, अब उसके पास में कोई रास्ता नहीं था, वो जाए तो जाए कहाँ। उसको ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, वो पुरुष तो बस चंद दिनों के लिए उसके साथ में आया था और जैसे ही उसका मन भर जाता है वो चला जाता है उसको छोड़कर। अब यहाँ पर सुशीला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और अपने बच्चे को याद कर रही थी, अपने पति को याद कर रही थी, लेकिन अब सोचती है कि अब मैं किस मुंह से जाऊंगी वहां पर, क्या कहूंगी जाके अपने पति से, क्या कहूंगी अपने बच्चे से जाके अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और एक काम को ढूंढने लगती है कि सुशीला कुछ भी प्लेटफॉर्म पर सोचती है कि जो कुछ, क्योंकि उसका जो मंगलसूत्र था वो सोने का था जो घर से पहन के आई थी, उसको बेचकर वो कुछ चीज़ें खरीदती है जो कि प्लेटफॉर्म पे जो लोग बेचते हैं सामान, मूंगफली है या जो भी जो आइटम रहता है उसको बेचना शुरू कर देती है। अब उसने उस सोने मंगलसूत्र के जो पैसे से उसने कुछ बिस्किट्स, कुछ मूंगफली खरीदी और उनको बेचने का काम उसने शुरू कर दिया। एक झोली बना ली और बोली कि अब खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट देनी है। एक पति को तो मैंने धोखा दे दिया और इस प्रेम के चक्कर में पड़कर अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जा सकती हूँ। तो काम करने लगती है, अब ट्रेनों में मूंगफली बेचने लगती है, प्लेटफॉर्म पे मूंगफली बेचने लगती है, एक झोली लटका लेती है और जितना भी उससे फ़ायदा होता है वो अपना रखती है और जो किराए का जो कमरा ले रखा था उसके अपना रोजमर्रा का जो जीवन है उसी से अपना उसका चलने लगता है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। अब जब कुंभ का मेला, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, कुंभ का मेला जब लगा तो उसने सोचा
कि क्यों ना सब लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं और इस सुनते हैं इससे पापों का प्रायश्चित हम उसमें हो जाएगा और हमें वहाँ पर नहाने से पुण्य मिलेगा। कुछ ना कुछ तो हम अच्छा करेंगे ताकि जो हमारे पाप है वो धुल जाएं। वैसे मेरे पाप तो नहीं धुलने वाले हैं क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं वो माफ़ी के लायक तो नहीं है हमारे। फिर भी मैं चाहूँगी, मैं पश्चाताप में हूँ और मैं कुंभ जाना चाहूँगी। और वहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत करोड़ों में लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो क्यों ना मूंगफली बेचते बेचते मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँगी, वहाँ मूंगफलियाँ भी बेच लूँगी, कुछ पैसे भी कमा लूँगी जो कि जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और वहाँ पर मुझे कुंभ स्नान का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये सोच के वो महिला कुंभ स्नान के लिए निकल पड़ती है। जब कानपुर से ट्रेन में पहुंची प्रयागराज के लिए, प्रयागराज स्टेशन पर उतरती है और वहां से कुंभ के लिए चल देती है। झोली थी, मूंगफली थी और बेच रही थी। काफ़ी लोगों ने उसकी मूंगफलियाँ खरीदी और पूरे रास्ते का आनंद लेते हुए वो वहाँ पर पहुँच जाती है। बेचती हुई मूंगफली, काफ़ी पैसे भी इकट्ठे हो गए थे। फिर वहाँ से उसने और मूंगफलियाँ खरीदी और वहाँ पर चल दी घाट के लिए स्नान करने के लिए। जब वहाँ स्नान के लिए जाती है तो जैसे ही स्नान करके वो आ रही थी तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने पति पर, जिसको वो छोड़कर आ गई थी 10 साल पहले। जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो बस उसकी जो झोली थी वो गिर जाती है और वो दहाड़े मार के रोने लगती है। अब जब ऐसे रो रही थी तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आखिर क्या हो गया, क्यों रो रही है ये बहन। तो देखते हैं कि पूछते हैं क्यों रो रही है, वो इशारा करती है अपने पति की ओर और अपने पति के चरणों में गिर जाती है जाके वो। अब जैसे ही अपने पति के चरणों में गिर जाती है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पति ने देखा, पति ने उठाया और वो गले से लग जाती है और बस एक ही शब्द बोलती है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ पर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपको धोखा दिया है और जिसके प्रेम के चक्कर में मैं पड़ गई थी उसके चक्कर में मैंने आपको छोड़ दिया, वो भी मुझे छोड़ कर चला गया है। मुझे अपनी करनी की सज़ा तो मिल गई है अब, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे दूर रहूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। बहुत मैंने इस 10 सालों के अंदर मैंने जितना दुख दर्द सहा है मैं उन सबको आपसे बयां नहीं कर पाऊंगी। जब पति ने ये देखा, पत्नी का हाल देखा रोते हुए, और जब पत्नी ने बोला तो पति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पति बोलता है कि चलो अब तुमको एहसास है अपनी गलती का तो मैं आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आज भी पूछता है कि मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। उस बेटे के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पर पति उस कुंभ के मेले में अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही घर पहुँचता है जो बेटा था, क्योंकि का बेटा भी समझदार हो गया था, माँ को पहचान कर बेटा गले लग जाता है और पूछता है माँ कहाँ गई थी, पर माँ के पास शब्द नहीं थे, बस अपने बेटे को छाती से लगा के रोने लगती है। कैसी लगी आपको कहानी फ्रेंड्स? ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। बस इस स्टोरी के माध्यम से उन बहनों से ये कहना चाहूँगी जो चंद लोगों के प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने पति को नज़रअंदाज करती हैं, अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लेती हैं। वो सोचती हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इस गलती में बिल्कुल ना रहें। धोखा ही धोखा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो बस अपने और परिवार का, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।